पर सवाल भी दागती है और उसका जवाब भी लेती है और हंगामा भी होता है। विधानसभा के बजट सत्र में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक नरमी दिखा रहे हैं। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ मुखर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि आरजेडी और एआईएम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरजेडी और एआईएम के विधायक सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नरमी क्यों बरत रही है। अहम सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर सत्र की बात की जाए, जैसा कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, बेहद ही हंगामेदार रहा, लेकिन कांग्रेस इन सब के बीच बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। चाहे आप मुद्दों की बात कर ले, यहां तक कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उस जो हमला करना चाहिए सरकार से, जो सवाल पूछना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं पूछ रही है। कांग्रेस के लोग बीच बीच में कहते रहे हैं नीतीश कुमार को कि भाई आप बाहर आइए, आप जो है सेकुलर नेता हैं, तो आप जो है वहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। इस तरह का माने बिहार के भी नेता या इनके दिल्ली के भी नेता के मुंह से एक आध बार इस तरह की बात निकली। साफ दिखाई दे रहा है कि जुडिशरी की क्या हालत है या चुनाव आयोग की क्या हालत है, या और हाँ साफ दिखाई दे रहा है, उस पर नीतीश कुमार मौन है। तो इसके बाद भी अगर कांग्रेस को उम्मीद है तब तो कांग्रेस ही जाने। बिहार के विधानसभा में जो कांग्रेसी एमएलए नहीं बोल रहे हैं, वो उसी को परिलक्षित कर रहा है, क्योंकि बिहार में भी छूट नहीं है एमएलए को बोलने का। तो महात्मा गांधी का जो सपना था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उसी रास्ते पर कांग्रेस चल पड़ी है और कांग्रेस खात्मे की तरफ आगे बढ़ चली है। कांग्रेस पार्टी का एक अपना बड़ा सोच रहा है। कांग्रेस पार्टी कामों में विश्वास करती है, चिल्लाने में विश्वास नहीं करती। तो सदन में जो सरकार को आईना दिखाना है, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक हमारे सरकार को, या महंगाई के मुद्दे पे हो, किसान के मुद्दे पे हो, नौजवान के मुद्दे पे हो, सरकार को आईना लगातार दिखा रहा है। लेकिन हम सड़क चिल्लाने में सदन का जो समय है जाया नहीं कर सकते। आप थोड़ा इंतज़ार करें और निश्चित तौर से जितना कुछ भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके देख ले, अभी जो एक डॉक्टर की भी डेथ हुई है, वैक्सीन से हुई है, उसको क्या दिक्कत थी, लगातार जो वहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं, हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करें। यह बात पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के दम पर ही बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। विरोधी विपक्ष में रहने के नाते कुछ भी कह लें, लेकिन अंतर्मन में वह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही बिहार को उस दौर से बाहर निकाला था। यही कारण है कि अन्य दलों में रहने के बावजूद अधिकांश नेताओं के मन में नीतीश कुमार जी के लिए सम्मान का भाव है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अगर बात की जाए, विपक्ष का काम होता है कि आप मुद्दों को लेकर, खासतौर पर जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछे, लेकिन क्या मायने समझे कि कांग्रेस तो कहीं दिखती ही नहीं है। यूं समझे आप चुनाव की बात कर लें, जब भी मुद्दों की बात हो जाती है तो कांग्रेस आखिर जमीनी हकीकत पर दिखाई क्यों नहीं देती? देखिए, बात की जाए तो कांग्रेस, आपने सही कहा कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। दोनों सदन की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, विधान परिषद की बात की जाए, उनके प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं राजेश राठौर, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सदन में आवाज उठाती है। ये बात सही है कि सदन में जो है बीच बीच में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आवाज जरूर उठाती है, लेकिन एक चीज और देख लिया जाए, कांग्रेस अभी सदन चल रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बहुत कम ही जो है सदन में दिखाई दे रहे हैं। वो पदयात्रा में लगे हुए हैं और उस पदयात्रा में लगे हुए हैं जहां हर एक जिलों में जो है विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ अगर वो सीरियस रहते विधानसभा को लेकर, सवालों को लेकर, तो वो सदन के अंदर रहते, सदन में वो काफी कम आते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जो अंदर खाने से खबर है कि कांग्रेस पर जो है जेडीयू ने भी डोरे डाले हैं और बीजेपी ने भी डोरे डाले हैं। सरकार बनी थी और जब पहला जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के जो है 14 से 15 जो विधायक जो है वो जो है जो दूसरे दलों में जाएंगे, यानी कि वो एनडीए के संपर्क में है। लेकिन फिर उसमें बीजेपी लगी और बीजेपी जो है वो अपने पाले में करनी चाहिए। तो दोनों में जहाँ जेडीयू की बात की जाए और बीजेपी की, दोनों में तो कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने चुप्पी जरूर साधे रखा है। और कांग्रेस विधायक जानते हैं कि अभी जो
उनकी जो संख्या है कम है, अगर वो सत्ताधारी दल के साथ अगर चले जाते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जो विधायक है वो अपने क्षेत्र से आए और क्षेत्र में है, कई काम जो है वो करना है। तो पहला जो फायदा जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो देख रहे हैं और यही कारण है कि चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तस्वीर ये साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस चुप्पी साधे हुई है। कांग्रेस को छोड़ के महागठबंधन के सभी दल तक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रही। बिल्कुल भूपेंद्र, कई बार ये बातें देखी गई और आपने यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुद्दों को लेकर ऐसा देखा जाता है कि आपस में ही तल्खी देखी जाती है, विचार अलग देखे जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है, क्योंकि मुद्दे तमाम हैं। उन मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो प्रखर नहीं है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भी इमरजेंसी पर राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर जो बयान दिया है उसे लेकर प्रतिक्रिया आई है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम ने कहा कि इमरजेंसी के विरोध में जेपी के नेतृत्व में सब दल एक साथ आए थे, उस समय कांग्रेस के विरोध में सब दल एक साथ आए थे। अब राहुल गांधी उस पर बात कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं तो ठीक है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू की नजदीकी पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि समय का इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि हाल में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से नजदीकी की चर्चा हो रही है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में विलय हो सकता है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार सियासत हो रही है। हालांकि इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड था जिस पर ऐसा वक्त रहते रहते सियासत होती है, लेकिन अब राहुल गांधी ने एक जो बयान दिया है उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक हलचल हो गई है और हर जगह से प्रतिक्रिया आई है। इसे लेकर आपको चाहे शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि जेपी आंदोलन की बात की जाए तो जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब जाकर याद आया है और उन्होंने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया दी है कि जब कांग्रेस का विरोध हुआ था तो सब एक साथ आए थे इस विरोध में। और उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था, किस प्रकार से देश भर में इतने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी की गई थी और किस तरह से इमरजेंसी के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके उनके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक संग मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई थी तो ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज उन्होंने कहा है राहुल जी ने तो ये उनका विचार है। आपके पुराने मित्र उपेंद्र कुशवाहा फिर के आपके साथ आ रहे हैं क्या? और एलएसपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने एलजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजेपी ने जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण किया, उसी का परिणाम है कि आज एलजेपी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एलजेपी ने जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के टाइम में गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण किया, उसी का परिणाम है कि आज एलजेपी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक एक करके सारे नेता जो है चिराग पासवान जी को छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है चिराग पासवान जी को भी मैच्योर होने की आवश्यकता है। पार्टी चलाना सबके बस की बात नहीं है। मुझे लगता है